नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज़ का अगला पार्ट। देखिए, हमने 2 पार्ट कर लिए, जिसमें पहले मैंने अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस कराए, फिर कुछ और अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन कराए। आज आपके लिए फिर से अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन कराने आया हूँ। लगभग 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और लगभग अभी 10-12 क्वेश्चन और हैं, कुछ मैंने छोड़ दिए क्योंकि इसमें के क्वेश्चन थे 13 वाले और ये बहुत आसान होते, तो मैंने सोचा कि आप खुद कर लेंगे, ज़्यादा कुछ कराने लायक नहीं। ये मैंने फिर भी लिखे हैं सारे। तो लगभग 40 के करीब क्वेश्चन थे जो 2018 और 2019 में अल्फ़ाबेट इसी चैप्टर से सीरीज से आए थे। हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग एक बात समझ लेना कि इसके क्वेश्चन, इस सीरीज़ के क्वेश्चन आपको कम से कम 2 तो मिलेंगे। तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने मेरी हर वीडियोस देखी है उससे, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब साथ ही साथ मैंने आपको दिख रहा होगा कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चन भी लिखे। क्यों? क्योंकि नंबर्स वाले क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आज यहाँ खत्म कर दूंगा, इतने मैंने लिख दिए कि कम से कम 20 तो कराऊँ सोचा मैंने। तो कुछ 7 क्वेश्चन मैंने नंबर्स वाले लिख दिए हैं और आगे अब कल से नंबर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। सीरीज चैप्टर मैंने बोला था बड़ा चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चन हम सारे ही करेंगे और कैसे कैसे करेंगे मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, नंबर्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे और आपके अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, बस नंबर्स याद होने चाहिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए, डी आता है 4 पर, एक्स आता है 24 पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, टी आता है 20 पर। तो एल कितने पे आता है बेटा? एल आता है 12 पर। थोड़ा सा बदलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ ब्लू पेन से लिखने की। एल कितने पे आता है? 12 पर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 12, ताकि आपको आंसर अच्छे से समझ के समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड एक्स वी टी। जेड एक्स वी टी नंबर्स आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, Z आता है 26 पर, X आता है 24 पर, V आता है 22 पर और T आता है 20 पर। तो 26, 24, 22, 20 क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। तो आप भी क्या करेंगे? 2 कम करेंगे और 20 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 18। 18 पर क्या होता है? 18 पर होता है बेटा R। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? R। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना, फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान से आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, के आता है 11 पर, सी आता है 29 पर। अब ये नंबर कैसे है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये सोचिए ए से ई कैसे आया। तो आपको समझ में आएगा कि ए आता है 1 पर और ई आता है 5 पर, यानी कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। फिर ई आता है 5 पर और के आता है 11 पर, तो 5 से 11 कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। तो पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो आपको पता है 4 6, अब क्या जोड़ेगा? 8 जोड़ेगा। और बेटा 11 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 19, और 19 पर क्या होता है? तो 19 पर हमारा होता है एस। क्या होता है? एस, यानी कि एस आएगा। और एस कितने नंबर पे आता है? 19 पर। तो नंबर क्या आएगा? 19। अब देखो आगे 29 अपने आप हो गया। तो पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, 19 पर जोड़ेंगे 29, तो क्या लिख दिया? 29 लिख दिया। आपको पता होना चाहिए, देखिए 26 पर जेड खत्म हो गया, तो 27 पर ए, 28 पर बी, 29 पर सी, इसलिए 29 पर क्या लिखा हुआ है? सी। तो फिलहाल आपका आंसर क्या हो गया? एस 19, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ई डी जी एफ आई एच के कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, अपना नंबर जैसे नॉर्मली रखते हैं। बी आता है 2 पर, 2, 4, 6, 8, तो अब आएगा 10, और 10 पर क्या होता है बेटा? 10 पर होता है जे, तो पहला क्या आ गया? जे। सेम 5, 2 7, 2 9, 2 11, तो 11 के बाद क्या आएगा? 2 और जोड़ देंगे, 11 और 2 कितना होता है? 13। 13 पर क्या होता है? एम। तो मेरा आंसर क्या हो गया? जे और एम। क्या कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं बस, नॉर्मल, पहले से पहला 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10 पर जे आंसर हो गया आपका। फिर 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 13 पर एम आंसर हो गया आपका। क्या करा? 2 ऐड किया। 10। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देख रहे हैं आप, आराम से ध्यान से देखते रहना और वीडियो को शेयर करे आओ। देखो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो जब देखते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, उससे लगता है कि हाँ ठीक है बच्चे देख रहे हैं। कमेंट कर दिया करो, उससे पता रहता है। और दूसरे बच्चों को तो भेजना ही है आपको, मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना आपका काम है। जिस बच्चे को भी ज़रूरत है रीजनिंग पढ़ने की, क्योंकि यूपी पुलिस की, अगर खासतौर से इस समय यूपी पुलिस की सीरीज चला रहा हूँ, और यूपी पुलिस की अगर ज़रूरत है तो हर बच्चा जानता है कि यूपी पुलिस में बिना रीजनिंग के सिलेक्शन नहीं है, तो रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और चैप्टर्स अच्छे चैप्टर हैं, बच्चा अगर ये वीडियो भी देख लेगा एटलीस्ट, तो वो 1-2 नंबर पक्के कर जाएगा सिर्फ इस वीडियो से। तो थोड़ा सा सेंड करो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। नेक्स्ट क्या है? ए ई आई ओ, तो सबको बताइए वॉवेल है, तो ए ई आई ओ, अब कौन से नंबर का वॉवेल आएगा? यू आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? यू हो गया। बात समझ रहे हैं आप? आंसर क्या हो गया आपका? यू हो गया। नेक्स्ट सी कितने पे आता है? 3 पर। एफ 6 पर, तो 3 से 6 3 जोड़ा, फिर 6 से 9 3 जोड़ा, तो 9 में कितना जोड़ेंगे? 3, और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। 12 पर क्या होता है? एल। नेक्स्ट दूसरा चेक करेंगे, 6 से 9 3 जोड़ा, 9 से 12 3 जोड़ा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15। 15 पर क्या होता है? ओ। नेक्स्ट 9 से 3 12, 12 और 3 15, तो 15 में 3 जोड़ेंगे 18। आंसर क्या हो गया मेरा?
LOR, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बस नंबर याद होने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, AZ अपोजिट है तो ABCD, तो आपको पता है E आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का अपोजिट क्या होता है V, तो मेरा आंसर क्या हो गया EV। अपोजिट याद नहीं है तो उल्टा कर सकते हो, ABCDE, पहले नॉर्मल ABCD चल रही है और फिर उल्टी ABCD ZYXW, W से पहले क्या आता है V, तो आंसर हो गया EV। अपोजिट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है डायरेक्टली भी कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CEGKM, तो देखो C आता है 3 पर, E आता है 5 पर। नंबर आपको याद होने चाहिए बेटा, बार बार रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी एक बार चलो बीच बीच में रखता रहता हूँ। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 नहीं है, 7 4 11, 11 2 13। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैंने शायद I छोड़ दिया है, CEGIK होगा, तो यहाँ मैंने I छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ ब्लैक, जस्ट अ मिनट। G के बाद यहाँ पे एक I एंड देन K आएगा, है ना, वो थोड़ा लिखने में जल्दीबाजी में छूट गया होगा। तो आपको पता है 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, तो क्या हो रहा है 2 2 प्लस हो रहा है। तो अब आप भी कितना प्लस करेंगे 2, और 13 में 2 प्लस करेंगे 15, 15 पर क्या होता है O, मेरा आंसर क्या हो गया O। तो आपको क्या याद होनी चाहिए बेटा, नंबर से याद होने चाहिए। जिन बच्चों को नंबर याद नहीं है वो, वैसे मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको याद करनी है बाद में, एक चीज़ और उसमें बढ़ा देना, अगर आपको नंबर से याद नहीं है तो आप जब तक इजोटी से निकालेंगे 5 10 15 20 25, इसकी मदद से आप किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर निकाल सकते हैं। मैंने साइड में लिख दिया, नोट कर लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, KOS, तो देखो पता होना चाहिए बेटा, K आता है 11 पर, O आता है 15 पर, S आता है 19 पर। तो 11 से 15 4 जोड़ा, 15 से 19 4 जोड़ा, तो 19 में भी कितना जोड़ देंगे बेटा 4 जोड़ देंगे, और 19 से 4 कितना होता है, तो 19 और 4 होता है 23। कितना होता है 23, और 23 पर क्या होता है, 23 पर होता है बेटा W। क्या होता है W, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा W। क्या हो रहा है 4 4 जोड़ रहे हैं। तो देखो नंबर याद होंगे तभी कर पाओगे, नंबर याद नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बार बार नंबर रख के दिखाऊं फिर सॉल्व कराऊं तो इससे आपका समय बर्बाद होगा, मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो समझ ले मैं क्या कर रहा हूँ कि K 11 पे आता है। अब कैसे पता, तो 1 2 A B ऐसे गिन सकते हो, A B C D E F G H I J K, तो 10 के बाद फिर से 11 शुरू कर दिया, तो क्या K कितने पे आया 11 पर, या तो गिनो, गिनने में समय लगेगा तो आप इजोटी से निकाल सकते हैं। इजोटी क्या है, E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। तो J आ रहा है 10 पर, 10 पर अगर J है तो 11 पर क्या हो जाएगा, J के बाद क्या आता है K, तो 11 पर हो जाएगा K, तो 11 K कितने पर हो गया 11 पर। इस तरीके से आप इससे नंबर निकाल सकते हैं। तो 11 15 19, तो 11 से 15 4 का गैप, 15 से 19 4 का गैप, तो आप फिर से कितना गैप आएगा 4 का, तो 19 में 4 जोड़ देंगे 20 21 22 23, क्या आ जाएगा 23, 23 पर क्या होता है W, मेरा आंसर क्या हो जाएगा W। नेक्स्ट, यहाँ देखिए पहले से पहला चेक करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, तो अब क्या आएगा 2 10, और 10 पर क्या होता है बेटा J होता है। नेक्स्ट, 5 2 7 2 9 2 11, 11 और 2 13, 13 पर क्या होता है M। फिर 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 पर क्या होता है P, आंसर क्या हो जाएगा JMP। 10 क्वेश्चन हमने मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर लिए हैं। अभी हमें 5 मिनट मुश्किल से हुए होंगे शुरू करते हुए, और 5 मिनट में बेटा हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिए, इससे ज़्यादा समय में नहीं लगा है। चलो 7 मिनट लग गए, मैं टाइम देख रहा था बस कितने समय हो गया, तो हमें 7 मिनट लगे और हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। 7-8 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या समझना है, हम लोग को ये समझना है कि ये क्वेश्चन कितने आसान है। मैं नंबर लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, तब मुझे एक क्वेश्चन करने में मुश्किल से 30 सेकंड लग रहे हैं। तो आप सोचो जब पेपर में आपको नंबर्स याद होंगे, अगर नंबर्स याद नहीं है तो आप, अगर मैं हर अल्फाबेट पे नंबर लिखूँ तो एक क्वेश्चन कराने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ 5-7 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नंबर नहीं रखे। तो वहाँ और यहाँ मैंने 1-2 पे नंबर रखे हैं, अगर मैं और नहीं रखता तो और जल्दी कर पाता, और आपको समझा भी रहा हूँ और भी बातें कर रहा हूँ, है ना, शेयर करने को बोल रहा हूँ। आप लोग जब पेपर में करोगे तो आपको अगर नंबर और अपोजिट याद है तो आप सोचो एक क्वेश्चन करने में आप 10 से 15 सेकंड लोगे, और अगर 10 से 15 सेकंड लोगे तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, आज कोचिंग में भी मैं यही बोल रहा था कि बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर हमारे आपको नॉलेज तो है लेकिन स्पीड नहीं आ रही, हम कर तो पा रहे हैं लेकिन जल्दी नहीं कर पा रहे। तो बेटा जल्दी तभी कर पाओगे जब बिना पेन के करोगे, और ये नंबर्स इजोटी का यूज़ नहीं है, ऐसी ट्रिक्स का यूज़ नहीं करेंगे फालतू के। आपको डायरेक्टली अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। क्या मैं ट्रिक देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा, डायरेक्टली कर रहा हूँ आपको। तो जब डायरेक्टली याद होगा, डायरेक्टली माइंड में आंसर आएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे, सेकंडों में आंसर आएगा। तो जितना कम से कम पेन का यूज़ कर सकते हो उतना कम से कम पेन का यूज़ करो, कोशिश करो बिना पेन के करो। और साथ ही साथ आप कोशिश ये करो कि टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट करो, है ना। चलो फिर
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11वां क्वेश्चन। ए ई आई ओ सबको दिख रहा है क्या लिखे हुए वॉवेल, तो ए है, ई है, आई है, ओ है, तो अगला वॉवेल क्या आएगा, बोले सर ओ के बाद यू आता है। फिर देखो यू सबसे बड़ा वॉवेल, यू से पहले ओ आता है, ओ से पहले आई आता है, आई से पहले ई आता है, और ई से पहले क्या आता है ए, तो आंसर क्या हो जाएगा यू है। पहले सीधे वॉवेल लिखें और फिर उल्टे वॉवेल लिखें, बस वॉवेल लिखे और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट 3 3 6 3 9 और 9 और 3 12, फिर 6 3 9 3 12 और 3 15, आंसर कितना हो जाएगा एलो। ये कैसे कर पाए हम, क्योंकि हमें नंबर याद है। नंबर याद नहीं होते तो हम क्या करते, बोले सी कितने पे आता है 3 पर, एफ 6 पर, फिर एफ 6 पर, आई 9 पर, आई 9 पर, एल 12 पर। पहले आप नंबर रखते, फिर आप काउंट करते कि 3 3 6, फिर 6 से 9 में गए 3, 9 से 12 में 3, 12 पर क्या होता है एल होता है, फिर 6 से 9 3 जोड़ा, 9 से 12 3 जोड़ा, 12 में 3 जोड़ते 15, 15 पर क्या होता है ओ। फिर आप ऐसे करते तो आपको समय लगता, लेकिन नंबर याद है तो चुटकी बजाई आंसर आ गया। तो इसलिए नंबर याद होना कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप नंबर याद रखेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, नंबर याद नहीं रखेंगे तो आपको समय लगेगा। अब स्पीड आपके हाथ में, नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको, कैसे करने वो तो मैं बता ही रहा हूँ। स्पीड करनी है तो उसके लिए नंबर्स और अपोजिट आपको याद होनी चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें और याद होनी चाहिए जो मैंने साइड में लिखी है, अगर आपको दिख रही है, नहीं दिख रही तो मैं एंड में दिखा दूंगा, तो ये चीज़ें और याद होनी चाहिए, मैं बोल दूंगा वरना क्या क्या है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसमें का आया था, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो बस कंफ्यूज होता है, WM हो गया, ऐसे शब्द जो एक जैसे लगते हैं वो जरूर देता है आपको, तो आपको कुछ नहीं समझना, आपको गौर से करना है। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक कॉमा से पहले 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 7 7 का पेयर बना हुआ है। अब 7 7 के जोड़े में क्या है, कैसे पैटर्न अलग क्या है, सही क्या है, आपको वो नोटिस करना है। तो आप देखेंगे इस वाले में सबसे पहले जो दिया उसमें W थे 6, 1 2 3 4 5 6, W कितने हैं 6, और M कितना है 1, यानी कि 7 में से 6 W है, 1 M है। जब आप अगले वाले में गए तो 1 2 3 4 5, W बचे 5, M हो गए 2, अगले वाले में W बचे 4, M हो गए 3, इससे अगले में W बचे 3, M हो गए 4, इससे अगले में W हो गए 2, M हो गए 5। तो अब क्या होगा, अब सर W हो जाएगा 1 और M हो जाएंगे 6, M कितने हो जाएंगे 6, ये आपका आंसर हो। आज समझ गए क्या था, क्या करना था। तो बस W कम होते जा रहे थे, M बढ़ते जा रहे थे, रहे साथ ही रहे हैं, W कम हो रहा है, M बढ़ रहा है, बस इतना कर रहे थे। अब आपके समझ में आ गया वो क्या हो रहा था। ये हो गए अल्फाबेट वाले जितने क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन आज खत्म कर दिए। जितने क्वेश्चन थे लगभग 30 40 45 क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे आपको एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप सभी को मेरे नंबर पता होगा, नहीं पता तो अब नंबर मैं आपको कैसे लिखूंगा, देखो जादू वही है कि अब मैं नंबर आपको लिखूंगा, लेकिन नंबर लिखूंगा अल्फ़ाबेट में और अपना नाम लिखूंगा नंबर्स में। तो आप लोगों को नंबर खुद पहचान करना है कि मैंने क्या लिखा है, और फिर काउंट करना है, मुझे बताना, जो लोग समझ जाए नंबर क्या है। देखो मेरा नंबर क्या है ये देखना, ये मेरा नंबर है बेटा। जो बच्चे पहचान सकते हैं, जिन लोगों को नंबर याद है वही इसे अल्फ़ाबेट से मेरे नंबर निकाल सकते हैं। जिन लोगों को नंबर याद नहीं है अल्फ़ाबेट्स के, वो ये नंबर नहीं निकाल सकते। तो आपको निकालने का सिंपल वा तरीका कैसे करेंगे, आई कितने पर आता है लिखना, ई कितने पे आता है लिखना, आपको मेरा नंबर पता चल जाएगा। साथ ही साथ अपना नाम भी लिख देता हूँ। अब मेरा नाम लिखूंगा मैं अल्फ़ाबेट से नंबर में, कैसे, ये मेरा नाम है देखो 0809, ये मेरा नाम हो गया। ये मैंने लिखा है हिमांशु, ये मैंने लिखा है अपना मोबाइल नंबर। तो आप लोग सर्च करना कि मैंने ये कैसे लिखा है, आप इसका बहुत यूज़ कर सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। अल्फ़ाबेट से नंबर याद करना, नंबर से अल्फ़ाबेट याद करना, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो रहा हो अल्फ़ाबेट का, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा बताने की, आपको टाइम से रिप्लाई करने की। लेकिन कभी कभी आता है लेट हो जाता है रिप्लाई, तो उसको माइंड मत करना। अगर कभी लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कॉल कर लेना पर्सनली कि सर आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसको फिर देख के, फिर जब कॉल आएगी तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा उसी समय, चाहे मैं कहीं भी हूँ। तो कभी कभी मैं बिजी होता हूँ, इसलिए शायद लेट कर देता हूँ। लेकिन कभी भी आपको लगे कि लेट हो रहा है, सर ने रिप्लाई नहीं किया, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं सर प्लीज़ एक क्वेश्चन भेजा है, बता दीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बताने के। डन। चले आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए, नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 7 क्वेश्चन है, बस ये और खत्म करते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे 7 क्वेश्चन करने के बाद। तो ये 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बाद समझाना है कुछ, उसके बाद खत्म करेंगे। तो क्या हुआ है देखिए, 1 4 27 2 56 क्वेश्चन मार्क। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। हुआ क्या, 1 की पावर 1 तो 1 है, फिर 2 की पावर 2 2 दूनी 4 हो गया, फिर 3 की पावर 3 3 3 9 27 हो गया, और फिर 4 की पावर 4
4 चौक 16 चौका चौफर चौका 2 56, यानी कि 1 की गुणा 1 से करी, 2 की गुणा 2 से करी, 3 की गुणा 3 बार करी, 3 3 9 3 27, फिर 4 की पावर 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो अब क्या आएगा? बोले सर अब जो आएगा वो आएगा 5 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 6 25 पंजे 31 25। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 31 25 3125। ध्यान रखिएगा। तो ये तभी कर पाएंगे जब आपको क्यूब स्क्वायर सब याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। 15वें में क्या हुआ है? 20 से 22 आपको दिख रहा है 2 प्लस, 22 से 24 2 प्लस, 24 से 26 2 प्लस। यहाँ कितना प्लस होगा? बोले 2 ही होगा अभी तो, 26 और 2 28। लेकिन 26 में 2 प्लस किया तो 28 आ गया, तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे अगर मैं 2 प्लस कर रहा हूँ 30 आना चाहिए था, लेकिन लिखा कितना है? 32, यानी कितना प्लस हुआ? 4। फिर 32 में कितना प्लस हुआ? 4। और 36 में भी कितना प्लस होगा? 4, यानी कि पहले 4 2 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है। तो 36 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो आपने देखा ये था x की वैल्यू कितनी है? 28। ये था y की वैल्यू कितनी है? 40। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है y प्लस x। तो y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 28, 40 में 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 68। 68 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया आपका? डी। आपको ऑप्शन दिए थे तो y प्लस x करना था, तो 40 प्लस 28 जोड़ देंगे, आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 68 हो जाएगा। क्लियर बात? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हुआ है? देखो 11 की पावर 1, 11, 11 कम 11, फिर 11 का स्क्वायर, 11 की पावर 2 कर दी, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, फिर 11 की पावर 3 कर दी, यानी कि 11 का क्यूब कर दिया, 11 की 11 से गुणा करेंगे 121, और फिर 11 से गुणा करेंगे 1331। फिर क्या किया? फिर आपकी 11 की पावर 4 कर दी, तो पहले 11 की पावर 1, फिर 11 की पावर 2, फिर 11 की पावर 3, फिर 11 की पावर 4। तो अब हो जाएगा 11 की पावर 5। क्या हो जाएगा? 11 की पावर 5। और 11 की पावर 5 क्या होता है? यानी कि इसकी आप 11 से गुणा कर लो, आपके समझ में आ जाएगा। लिख लेना, ज़्यादा जरूरत नहीं है, या मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, कर लेंगे। 11 की पावर 5 कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, होमवर्क है आपका, करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर आया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ध्यान से बताना, कमेंट करना, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने मुझे कमेंट किया। तो क्या करना है? 11 की पावर 5 जो आएगा वो आपका आंसर होगा, जो आपका आए वो मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे पता रहे किस किस बच्चे ने कर लिया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। देखो 11 14, तो पहले आपने देखा ये वाला, सॉरी पहले ये है। अब 4.5 को 2.6 लिखा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कुछ माइनस किया। अब माइनस क्या क्या ये तो मैं नहीं पता लगा सकता, लेकिन प्लस क्या क्या ये मैं पता लगा सकता हूँ। तो आप देखो 26 से 45, यानी कि 45 से अगर 26 में जाना है, तो मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। 45 से अगर 26 में जाना है तो कितने गैप आया? आप जरा ये देख लो। 15 में से 6 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 का गैप आ रहा है। आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो, यानी कि 1.9 का गैप आ रहा है। आ रहा है। अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन संख्या कैसे आई है? माइनस की, यानी कि प्लस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गैप आया वो प्लस कर दिया। क्या प्लस कर दिया? 1.9। जब आप 4.5 में 1.9 ऐड करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी कि 45 में से जब आप 19 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 26। इसी को उल्टा कर दो, ये माइनस का है और ये प्लस का है। 1.9 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का आएगा। क्या आएगा माइनस का? 15 में से 9 गया 6, इधर कितना बचा? 1, इधर कितना बचा? 3, 3 में से 1 गया 2, देखो कितना आ गया? माइनस का 2.6, वही लिखा है। सेम अगले किया, फिर से आपने क्या किया? फिर भी माइनस का, तो फिर से प्लस का 1.9 कर दिया। जब फिर से प्लस का 1.9 करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर से माइनस करो। तो 16 में से 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7, और 1 में से 1 गया 0, तो 0.7। देखो क्या लिखा है? माइनस का 0.7। अब फिर से क्या करोगे? फिर से आप जब सब बार बार 1.9 जोड़ रहे हो तो फिर से जोड़ दोगे प्लस का 1.9। ये पॉइंट वाले जब संख्या आती है आप लोगों से नहीं होता, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अब जब प्लस 1.9 करोगे तो माइनस प्लस फिर से माइनस होता है, तो आप माइनस ही करोगे, लेकिन इस बार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि इस बार प्लस की संख्या बड़ी वाली, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वो चिन्ह लगाते हैं। तो आप जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 12, 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.2। क्यों? क्योंकि आप 1.9 में से 0.7 माइनस करोगे, 1.9 में से 0.7 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1.2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.2। और सिंपल सी बात है, जब 1.2 में 1.9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3.1। तो ये आप अपने आप कर लेंगे, तो आंसर कितना हो गया आपका? 1.2 हो गया। क्लियर? तो क्या हो रहा है? प्लस 1.9 का गैप है। तो पॉइंट वाले कभी संख्या है तो कंफ्यूज मत होना, अलग से कर लेना, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं आती, कमजोर है तो इसी में करने की कोशिश करोगे, कंफ्यूज जाओगे, अलग से कर लेना, शर्माना मत कि अगर नहीं आती तो हम शर्मा रहे हैं कि यार ऐसे करेंगे, कोई देखेगा, हमारे मजाक बनाएगा। नहीं यार, नहीं आता, कर रहे हैं, क्या बात, ठीक, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा हमें। तो शर्माना मत, करना, अलग से करना कैलकुलेशन। ठीक है, आगे आता है 11 14 19। तो देखो बेटा, 11 से 14 3 का गैप, 14 से 19 5 का गैप, 19 से 26 7 का गैप, 26 से 35 9 का गैप। तो 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, आप क्या जोड़ेंगे बेटा?
बोले सर 3 5 7 9, तो अब 11 जोड़ेंगे और 35 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46, 46। तो आंसर क्या हो जाएगा 46, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 30 20 50। देखो यहाँ हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पहले संख्या बढ़ रही है फिर कम हो रही है। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी पहले संख्या बढ़ जाए फिर कम हो जाए तो एक बात आप ध्यान रखना, समझ जाना कि पक्का डबल सीरीज चल रही है। डबल सीरीज का मतलब क्या है? डबल सीरीज का मतलब यह है कि एक छोड़कर एक सीरीज चल रही है, मतलब 10 से 30 पे नहीं 10 से 20 पे जाएंगे। तो हुआ क्या है कि 10 की गुणा करी 1 से और प्लस कर दिया 10, फिर 20 से 50 आया तो कैसे आया, गुणा करी 2 से और प्लस कर दिया 10, 20 दूनी 40 प्लस 10 50। फिर 50 से यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता है अब गुणा करेंगे 30 से और प्लस कितना कर देंगे 10, तो 50 थी यहाँ 150 और प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 160। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई बेटा 160। अब यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालें, तो x की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका कि 30 से यहाँ जाना है, जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। अब क्या आएगा, तो देखो 30 की गुणा करी 2 से, 3 दूनी 60, 3 दूनी 60 और प्लस कर दिया 10। क्लियर। अब मैंने 1 से क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर मैं 1 से गुणा करूंगा 30 कम 30 प्लस 10 40, 40 करूंगा, फिर 40 की 2 से 40 दूनी 80 प्लस 10 करूंगा, 90 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था 90, लेकिन लिखा कितना है 150। अगर 150 आना है तो मेरी समझ में आ गया कि ये 1 से गुणा तो नहीं हुई, तो मैं 2 से गुणा करके देखा, 3 दूनी 60 प्लस कितना कर दिया 10, तो यहाँ कितना आ गया, बोले सर 70 आ गया। कितना आ गया 70 आ गया 70। अब यहाँ करके देखो आगे, फिर से 2 से गुणा करो और फिर से 10 जोड़ो, तो 70 दूनी 140 प्लस कर दिया 10। यानी क्या हो रहा है, ऊपर वाले में एक छोड़ के 1 से गुणा 10 प्लस, 2 से गुणा 10 प्लस, 3 से गुणा 10 प्लस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 2 से गुणा 10 प्लस, फिर 2 से गुणा, फिर 10 प्लस। तो यही आपको करना है, 2 से गुणा 10 प्लस करके आ गया, तो अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। आपसे पूछा था y माइनस एक्स, तो मुझे बताओ 160 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आपको पता है 160 में से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। मेरा आंसर कितना हो गया 90। क्लियर। 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। यहाँ देखो हुआ क्या है, 15 28 17 25 कॉमा छोड़ के लिखा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक छोड़ के देखो, 15 से 28 का तो लेने देना है नहीं, आपको दिख रहा है। तो आप 15 पे 17 पे जाओ, कितना जोड़ा 2, 17 से 19 2, 19 से 21 2, तो आप क्या जोड़ेंगे 21 में 2, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। इधर देखो 28 से 25 3 माइनस, 25 से 22 3 माइनस, 22 से 19 3 माइनस, तो 19 से 3 माइनस करेंगे 16, तो आंसर हो जाएगा 23 16। ये आपका आंसर हो गया। 20 क्वेश्चन आज की क्लास के कंप्लीट हो गए। जितना मुझे कराना था मैंने करा दिया। अब लास्ट में जाने से पहले जो आपको करना है होमवर्क में आज ही, क्योंकि कल मैं नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा वो नहीं होंगे आपसे, तो अगर वो करने हैं तो आज जो होमवर्क दे रहा हूँ वो जरूर कर लेना। सबसे पहली बात, आपको अपनी कॉपी में जहां भी आप ये क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, मैंने बोला था यूपी पुलिस की एक अलग से कॉपी बनाओ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आप जब जाओगे पेपर देने तो एक बार इसे देख जाओगे कॉपी को खोल के, आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग के। इसलिए मैंने कहा था एक अलग कॉपी बनाना। जिन बच्चों ने नहीं बनाई है वो अब भी बना लें, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी यूपी पुलिस की। प्लेलिस्ट में जाएं, यूपी पुलिस वाली प्लेलिस्ट खोलें और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे नोट करते चलें। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज होंगे, तो पेपर में जाते समय आप पेपर खोलोगे, कॉपी खोलोगे और सारे चैप्टर्स देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये काम जरूर कर लें, कॉपी एक जरूर बना लें, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 50-60 रुपए की वाली कॉपी ले लें, उसमें आपका इतनी मोटी कॉपी होगी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। डन। अब आते हैं इसमें क्या करना है होमवर्क में। सबसे पहले आपको 1 से 20 तक का घन यानी कि क्यूब याद करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। क्यूब क्या होता है, किसी संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुणा। 1 का क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1। 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 दूनी 8। 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, यानी कि उसकी पावर 3। तो ये आपको कितने याद करने हैं, 1 से लेके 20 तक के घन याद करने हैं। जैसे कि अगर आपको ये नहीं पता होता तो 11 का क्यूब 1331 ये था। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप समझ नहीं पाते कि ये तो 11 का पावर 1 है, 11 की पावर 2 है, पता है, लेकिन ये 11 का क्यूब अगर नहीं याद होता तो आप नहीं समझ पाते कि क्या पैटर्न लग रहा है। तो इसलिए 1 से 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। दूसरी चीज, 1 से 30 तक का स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग क्या होता है, उसी संख्या की उसी संख्या पे 2 बार गुणा। जैसे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 11 11 121, 12 12 144। उसी संख्या से उसी संख्या से गुणा। कितने करने हैं, 1 से लेकर 30 तक। डन। इसके बाद सीरीज चैप्टर के लिए बाकी अल्फाबेट्स के नंबर जो मैंने बताया, बिना नंबर के काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज अपोजिट नहीं चलेगा काम, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये भी आपको याद करने हैं। स्क्वायर रूट क्यूब रूट के पैटर्न भी अक्सर आएंगे, तो स्क्वायर क्यूब याद है तो स्क्वायर क्यूब रूट अपने आप याद हो जाएगा, सिंपल से कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी आपको निकालना भी आना चाहिए। क्लियर। तो बस आज अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश करी है अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराने की। अगर आपको अच्छी चीज़ की कदर हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इससे। नंबर मेरा ये लिखा हुआ है, नंबर आप फाइंड करो क्या है नंबर, और इस नंबर के द्वारा आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मुझे मैसेज करें। जो क्वेश्चन आपसे ना हो, अल्फ़ाबेट वाली मैंने सीरीज़ करा दी है, और
मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी जॉब लगवाने की। प्लीज़ जॉब लग जाए तो मुझे बताइएगा कि सर हमारी यूपी पुलिस में जॉब लग गई। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कमी ना छोड़ूं रीजनिंग में और आपकी जॉब लगवा के छोड़ूं। आप भी थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि जितनी देखो आपके सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा खुशी अगर होगी तो एक होगी आपके माँ बाप को, दूसरी होगी आपके गुरु को। बाकी सब लोग को खुशी बहुत लोग दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ लोग जल रहे होते हैं। सच्ची खुशी जो होती है ना, वो दिल से दो ही लोगों को होती है। एक तो माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो उनको दिल से खुशी होती है। और दूसरा गुरु को इसलिए कि वो आपको मेहनत कर रहा है। अगर वो पढ़ा रहा है फिर भी आपकी जॉब मिलेगी तो उसकी भी तो मेहनत खराब हो रही है ना। तो गुरु को भी दिल से खुशी होती है। जो भी आपका अच्छा टीचर होगा, जो भी सच्चा टीचर होगा, जो भी अपने बच्चों के लिए सोचता होगा, उसे बड़ी खुशी होगी जब आपकी जॉब लगेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप सबकी जॉब लगे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। और जॉब लग जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे। डेली रात 8 बजे वीडियो आती है, तो प्लीज़ कल रात 8 बजे आइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।